Today we will discuss about aneurysm. First of all, definition. An aneurysm is a distension of an artery brought about a weakening, destruction of arterial wall, a balloon-like swelling in the wall of an artery. Aneurysm क्या होता है? आर्टरी की जो वॉल होती है उसमें डिस्टेंशन हो जाता है, मीन्स कि बलून के जैसे स्वेलिंग हो जाती है। आर्टरी जो रहती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसे एन्यूरिज्म कहते हैं। नाउ ईटियोलॉजी और कॉजेज। स्मोकिंग की वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है, मीन्स की आर्टरीज में स्वेलिंग हो सकती है। लोकल इन्फेक्शन की वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है। कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ वेसल, सिफिलिस, ट्रॉमा, डिजेनरेटिव डिजीजेस, these are the etiology और causes of aneurysm types. It is of two types. Aneurysm दो प्रकार का होता है, true aneurysm. In a true aneurysm, layers of vessels wall dilate in a one of following ways. इसमें बताया जा रहा है कि एन्यूरिज्म में कैसे आर्टरीज की वॉल डायलेट हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। सेक्युलर अ यूनिलैटरल आउटपॉचिंग, इसमें केवल एक साइड आर्टरीज में स्वेलिंग देखने को मिलती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है एक साइड उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। फ्यूजिफॉर्म अ बाइलेटरल आउटपॉचिंग, इसमें दोनों साइड आर्टरीज की जो वॉल होती है स्वेलिंग देखने को मिलती है। डिसेक्टिंग आउटपॉचिंग विथ सेपरेट लेयर्स, दोनों लेयर में सेपरेटली डिस्टेंशन होता है, मीन्स की स्वेलिंग होती है। एंड द सेकेंड वन इज अ फॉल्स एन्यूरिज्म, स्यूडो एन्यूरिज्म भी कहा जाता है इसे। इन अ फॉल्स एन्यूरिज्म द वॉल रप्चर एंड द ब्लड क्लॉट इज रिटेन्ड इन एन आउटपोचिंग ऑफ टिश्यू, इसमें ब्लड वेसल्स की जो आर्टरी की जो वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है ब्लड क्लॉट की वजह से। वहाँ पर ब्लड क्लॉट होता है, इसकी वजह से आर्टरी की वॉल रप्चर हो जाती है। You can see in this figure types of aneurysm. Secular aneurysm, इसमें आर्टरीज की जो वॉल होती है केवल एक साइड स्वेलिंग होगी। फ्यूजिफॉर एन्यूरिज्म, इसमें आर्टरीज की जो वॉल होती है दोनों साइड स्वेलिंग होगी। और फॉल्स एन्यूरिज्म में ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है ब्लड क्लॉट की वजह से। दिस इज द टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एन्यूरिज्म। ड्यू टू कंजेनाइटल डिफेक्ट और एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टरीज में कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन हो जाता है। डिजेनरेटिव चेंजेस मिडिल लेयर, जिसकी वजह से आर्टरी की जो मिडिल लेयर रहती है धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है, डिजेनरेट होने लगती है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, वीकनेस और डायलेशन, और उसकी इलास्टिसिटी लॉस होने लगती है, वो कमजोर हो जाती है और डायलेट हो जाती है। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, अगर एब्डोमेन की जो आर्टरी है उसमें एन्यूरिज्म हुआ है तो कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? एब्डोमिनल पेन विद इंटेंस बैक एंड फ्लैंक पेन, पेट में दर्द होगा, पीछे बैक में पेन होगा, फ्लैंक रीजन में पेन होगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा एन्यूरिज्म की वजह से, इसलिए कार्डियक आउटफ्लो भी कम हो जाएगा। शॉक होगा, पाल्सेटिंग एब्डोमिनल मास होगा, हाइपोटेंशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन विदाउट पाल्सेटिंग मास, शॉक और टेकीकार्डिया हो सकता है। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कॉम्प्लिकेशन, मायोकार्डियल इस्चेमिया हो सकता है, मीन्स की हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन की भी सप्लाई नहीं होगी और टिश्यू में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, रिवर्सिबल टिश्यू डैमेज होगा। स्ट्रोक भी हो सकता है। लोअर एक्सट्रीमिटी इस्चेमिया होगा, लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और रिवर्सिबल टिश्यू डैमेज होगा लोअर एक्सट्रीमिटीज में। पैराप्लेजिया मीन्स की पैरालाइसिस हो जाएगा। Now we will discuss about management of aneurysm. Surgical management. Surgical management of an aneurysm may be performed as an emergency or an elective surgery. Emergency की कंडीशन होने पर ही एन्यूरिज्म का सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, सर्जरी की जाती है। सर्जिकल टेक्निक इन्वॉल्व्स एक्सपोजर ऑफ एन्यूरिज्म, एप्लीकेशन ऑफ अ क्लैम्प्स जस्ट अबव एंड बिलो एंड एक्सक्लूजन ऑफ एन्यूरिज्म एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एक्साइज्ड सेगमेंट विथ आ डेक्ट्रोन ग्राफ्ट, मीन्स की जहाँ पर एन्यूरिज्म होता है उसको ऊपर और नीचे क्लैम्प कर दिया जाता है या फिर उस सेगमेंट को ही रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। चेक ब्लड प्रेशर, पल्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स एंड मोटर फंक्शन, आवरली मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड रिपोर्ट चेंजेस इमीडिएटली। पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, कॉन्शियसनेस ये सब चेक करना है और रिपोर्ट करना है। इम्प्लीमेंट एन्यूरिज्म प्रिकॉशन
Immediate and absolute bed rest in a quiet, non-stressful setting. Restrict visitors except for family. Elevate the head of bed 15 to 30 degrees or as ordered. Avoid any activity that suddenly increase blood pressure. This is all about aneurysm. Thank you.